Namaskar students, how are you all? So children, welcome back to your English class. बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं और हम वही सब चीज़ें दोबारा रिवाइज कर रहे हैं जो हमने वेकेशन से पहले पढ़ी थी. हम थोड़ा सा पहले का रिकॉल कर लें ताकि हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकें. राइट? ओके चिल्ड्रन, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको आप ठीक से लर्न करना शुरू कर दो बिकॉज योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. आफ्टर सम टाइम यू विल बी हैविंग योर एग्जाम्स. ठीक है? तो अभी जो भी मैम आपको पढ़ाती है, वट एवर वी आर डूइंग, यू मस्ट लर्न एंड रिवाइज. ओके चिल्ड्रन, नाउ yesterday we did the chapter of English myself. पोएम किया था हमने, सबको लर्न हो गई वो पोएम. इट्स वेरी इजी पोएम. इट्स अबाउट हम क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू. राइट? बहुत चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और बहुत चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं. राइट? जब हम क्लास में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो और कर नहीं सकते. राइट? लाइक आई वॉन्ट टू फ्लाई, मुझे उड़ना है लेकिन मैं उड़ सकती हूँ. डू आई हैव विंग्स? नो, मेरे पंख नहीं है ना, सो आई कांट फ्लाई. So children, today we will revise chapter 3 of our main course book. ये अपनी मेन कोर्स बुक है. ये कौन सी बुक है? हमारी इंग्लिश बुक. अब आप मम्मा को तंग करना बंद करेंगे और अपनी बुक्स अपने आप पहचानेंगे. यू आर हेयर फॉर इंग्लिश क्लास. अभी आपकी इंग्लिश क्लास है तो आप अपनी इंग्लिश की बुक, नोटबुक सब अपने पास रख के बैठो और अपने आप अपनी बुक्स को पहचानना शुरू करो. ये कौन सी बुक है? इंग्लिश की बुक. राइट? एंड वी हैव वन मोर बुक, दैट इज ग्रामर बुक. अब मम्मा को तंग नहीं करेंगे और अपनी अपनी बुक्स अपने आप पहचानेंगे. ट्राई टू रीड. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश. सेम वे आप अपनी नोटबुक्स को भी अपने आप पहचानेंगे और सही नोटबुक लेके सही कॉपी में आप काम करेंगे. ठीक है? ओके. नाउ चिल्ड्रन, we have done 2 chapters and this is our 3rd chapter. It's on page number 14. बेटा आपकी बुक्स में यहाँ नीचे पेज नंबर लिखा हुआ होता है, तो आप अपने आप पहचान के पेज 14 खोलेंगे और बुक में रीडिंग करेंगे. सो यू मस्ट हैव डन दिस चैप्टर. अभी आज मैं शॉर्ट में आपको इसकी स्टोरी रिकॉल करवाऊंगी ताकि आपको सब कुछ अच्छे से याद आ जाए. कुछ बच्चे न्यू हैं अभी जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, उनको भी लर्न हो जाएगा और जो पहले पढ़ चुके हैं वो अपना वापस रिकॉल कर लेंगे. सो नाउ चिल्ड्रन, वी ऑल हैव फ्रेंड्स. हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं वैसे मेरे भी फ्रेंड्स हैं और हम भी फ्रेंड्स हैं. राइट? मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना? ओके. सो नाउ इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स. ये 3 दोस्तों की कहानी है. और एक और चीज़ हमने लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाई थी फ्रेंडशिप के बारे में, मॉरल साइंस में. रिमेंबर, हमने मॉरल साइंस पढ़ा था ना? उसमें क्या सीखा था? अबाउट फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए और हमारे पास जो भी चीज़ है वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि हम भी कभी मुसीबत में हो या हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारा फ्रेंड. एंड आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड. आई विल ऑलवेज हेल्प यू. आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको तंग करे, आप मुझे बताएंगे. ठीक है? सो नाउ इट्स अ स्टोरी अबाउट 3 फ्रेंड्स, बीबी, कैटो एंड टुनटुन. किन दोस्तों की कहानी है? बीबी, कैटो एंड टुनटुन. अब इन तीनों की कहानी है. बीबी कौन है? इट्स अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई देखी है आपने? किस किस को पसंद है बटरफ्लाई? आई तो लाइक इट बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल कलर्स. बहुत कलरफुल होती है ना बटरफ्लाई. ओके. सो फर्स्ट इज बीबी, दैट इज बटरफ्लाई. कैटो, आपको नाम से पहचान में आ गया होगा वो क्या है. यस, कैटो इज अ कैट. वो छोटी सी कैट है. और एक और इनका फ्रेंड है, वो कौन है? टुनटुन. एंड इट्स अ स्मॉल बर्ड. तो ये 3 फ्रेंड्स हैं और इनकी एक छोटी सी स्टोरी है. मैं आपको स्टोरी शॉर्ट में समझाती हूँ. One day, Bibi and Cato
वर मेकिंग सूप. वो क्या बना रहे थे? सूप बना रहे थे. दे वर प्रिपेयरिंग डिलीशियस सूप इन अ बिग पॉट. उन्होंने एक बड़ा सा पॉट लिया और उसमें उन लोगों ने क्या बनाना शुरू किया? सूप. सो नाउ आफ्टर प्रिपरेशन सूप शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा था, यम्मी यम्मी लग रहा था. अब उनको लगा कि अब हम इस सूप को ड्रिंक कैसे करेंगे, क्योंकि उनका पॉट बहुत बड़ा था. इतने बड़े पॉट में अगर कैट झुकेगी तो वो अंदर नहीं गिर जाएगी. तो उन लोग का सूप बन गया था, बट दे डजंट हैव स्पून. उनके पास स्पून नहीं थी. अब बिना स्पून के आप कैसे पिएंगे सूप को? सो because the pot was too big, they were not able to drink the soup. And now they were thinking, how can we reach the soup? अब हम सूप को कैसे पिए, अब हम क्या करें? तभी उनकी थर्ड फ्रेंड जो थी वो उड़ के आई उनके पास और उसने उन्हें एक आइडिया दिया. टुन टुन द बर्ड गेव एन आइडिया. उसने एक आइडिया दिया. जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं हम लोग क्या करते हैं? वी यूज अवर ब्रेन. अपना दिमाग लगाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या हो सकता है. सो सेम वे टुन टुन थॉट ऑफ एन आइडिया. उसने एक आइडिया लगाया. शी फ्लाइज अवे. वो उड़ के गई और छोटे छोटे स्टोन्स उठा के लाई. ठीक है, स्टोन्स को हम पेबल्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो उसने क्या किया? शी पिक अप द पेबल्स. अब वो पिक कैसे करेगी? बर्ड के हैंड्स होते हैं, लाइक वी हैव हैंड्स, वी कैन होल्ड द थिंग्स, बट बर्ड हैव नो लेग्स. देन उसने क्या किया? वो अपनी पीक में पेबल्स को दबा के लाई और वन बाय वन उसने क्या किया? पेबल्स को बड़े से पॉट में डालना शुरू कर दिया. राइट चिल्ड्रन, आपने बचपन में भी एक स्टोरी सुनी होगी थर्स्टी क्रो वाली. उसमें भी सेम चीज थी ना. क्रो क्या करता है? पानी के लिए पेबल्स को डाल देता है पॉट के अंदर. राइट द सेम वे शी स्टार्टेड पुटिंग अप द पेबल्स इन द बिग पॉट. आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड? सूप ऊपर आ गया. राइट पेबल्स नीचे एंड सूप ऊपर आ गया. देन द सूप राइजेस अप ऑन द टॉप ऑफ द पॉट. अब वो सूप ऊपर आ गया. अब हमें स्पून की जरूरत है नहीं, अब तो आराम से पी सकते हैं. सो द कैट सिट ऑन द रिम ऑफ द पॉट. रिम होती है बेटा, जिससे पॉट है उसके ऊपर एक छोटी सी रिम होती है ना, कॉर्नर होता है उसका ऊपर से टॉप उसका, वहाँ पे वो बैठ गई और उसने आराम से सूप पी लिया. द कैट स्टार्टेड ड्रिंकिंग द सूप एंड नाउ द बर्ड एंड द बटरफ्लाई, द टू ऑन द लेफ्ट. So butterfly was also drinking the soup. Now the butterfly and the cat, they told their friend. कौन है उनका फ्रेंड? बर्ड, जिसने उन्हें पेबल्स ला के दिए हैं. उसको उन लोगों ने इनवाइट किया कि आओ अब हम सब मिलके इस सूप को पीते हैं. राइट सो दे ऑल स्टार्टेड enjoying the soup and drinking the soup. So children, this was our story chapter 3, and now let us discuss few small questions. मैं आपसे छोटे छोटे questions पूछूंगी और आप उनके आंसर अपने आप देने की कोशिश करेंगे. You will not your ask मम्मा और पापा कि मम्मा इसका आंसर क्या है या इसमें हमें क्या करना है. ठीक है, we have already taken so many classes, so now you are able to give the answer. तो अब हम बड़े बच्चे हैं, हमें मम्मा की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी कॉपी बुक खुद निकाल सकते हैं. ठीक है, आज हमें एक चीज़ सीखी है. यू विल बी अ गुड चिल्ड्रन नाउ. आप अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे. और क्या करना है? आपको अपनी बुक्स को पहचानना शुरू करना है, मम्मा को तंग नहीं करना है. अब आप इंग्लिश कॉपी, इंग्लिश बुक अपने पास रखेंगे और एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हम रिवाइज करेंगे और आप सब अपने आप उसके आंसर देखिए. यू विल नॉट आस्क योर मम्मा, मम्मा से नहीं पूछेंगे. हम छोटी छोटी लाइंस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को खुद पढ़ना सीखेंगे. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होगा, मम्मा थोड़ी आएंगे स्कूल साथ में, तो
हमें खुद उन लाइंस को पहचानना स्टार्ट करना पड़ेगा और खुद उनके आंसर देना शुरू करेंगे. ओके चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज द एक्सरसाइज. Now children, in this question we have to tick mark the right answer. Like, Tuntun is a bird or a squirrel? Yes, it's a bird. BB is a bug or butterfly? Yes, it's a butterfly. The same way you have to do all the questions, right? Now children, see this page. This is page number 19 of your book. In this question, children, you have to learn the animal or bird and their babies. आपको उनके babies के name पता होने चाहिए. This thing you must have done in your previous class also. अभी एक बार फिर आप इन चीज़ों को revise करेंगे और learn करेंगे. Now see this question. In this we have to do the action words. इन sentences में क्या action हो रहा है या क्या काम हो रहा है? Like Tuntun flies away. इसमें क्या काम हो रहा है? इसमें काम हो रहा है उड़ने का. Action means whatever you do. आप जो कुछ भी करते हैं. Like soup rises. Rises is our action word.